डाउनलोड करें JEE 360 बाय आदर्श बर्णवाल और यहाँ पे यार आप लोगों को कॉलेज प्रिडिक्टर का ऑप्शन मिलता है। कॉलेज प्रिडिक्टर में जाएं आप लोग, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज प्रिडिक्टर है, JEE मेंस, एडवांस के लिए, WBJEE के लिए। इस प्रिडिक्टर में जाके आप अपनी रैंक और EWS है, जनरल है, जो भी है वो डालें और नंबर ऑफ कॉलेजेस जो आप लोगों को मिल सकते हैं वो आप लोगों को दिख जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक WBJEE, कॉमेट के। और इस ऐप पे आप लोगों को टैप टू सी रिसेंट अपडेट्स मिलता है, जहाँ पे आप लोगों को रिसेंट अपडेट्स मिल जाएंगे। और सो हाय गाइस, आदर्श हियर। WBJEE की काउंसलिंग की यार डेट्स आ चुकी है। इससे पहले यार उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बताई गई थी कि किस तरीके से काउंसलिंग होगी और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और उसकी एक वेबसाइट की जो लिंक है जिसके ऊपर मैंने सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है, जिसमें आप लोगों को ये डेट्स वगैरह भी मिल जाएंगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और सारी डिटेल्स मिल जाएगी, वो भी दे दूंगा। तो उस दोनों को जाके आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लीजिएगा। आप में से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं यार जिनको ऐसा लग रहा होगा कि भैया हमारी रैंक पे नामे कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता है। तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन या मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हल्दिया, टेक्नो इंडिया, हेरिटेज या किसी और भी कॉलेज में, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी जाके आप उनसे बात कीजिएगा और एक गूगल फॉर्म दे रहा हूं, आप उस गूगल फॉर्म को भी भर दीजिएगा। तो सबसे पहली बात यार, अगर मैं डेट्स की बात करूं हमारी काउंसलिंग की, तो वो हमारी स्टार्ट हो रही है 26 अगस्त और हमें जो चॉइस फिल करने का मौका दिया जाएगा वो 1 सितंबर तक आप लोगों को दिया जाएगा। सेकंड में आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग। इसका मौका आप लोगों को सिर्फ 31 और 1 सितंबर को मिलेगा। अब जब मैं यार आप लोगों के सामने चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की बात कर रहा हूं, तो आपको लग रहा होगा कि भैया हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारी किस रैंक पे हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहली बात ये कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम लोग एक कॉलेज के ऊपर वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। दूसरी चीज ये कि WBJEE की कॉलेज प्रिडिक्टर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, जिसपे आप लोग जाके अपनी रैंक डालिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी रैंक 5000 है, आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, जो भी चाहिए उस चीज को सेलेक्ट कीजिए। कई लोग क्या होता है कि वो 50,000 रैंक डालेंगे, वो कंप्यूटर साइंस डालेंगे, उसके बाद बोलेंगे भैया मुझे कोई कॉलेज मिल नहीं रहा। तो भैया आप जो रैंक डालिएगा उस रैंक पे कॉलेज आपको मिलना होगा, तभी वहां पे शो करेगा, है ना। कॉलेज प्रिडिक्टर को आप लोग वहां से जाके यूज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग की जो रिजल्ट है यार वो आएगी आपकी 7 सितंबर को। उसके बाद जो आप लोगों को फर्स्ट राउंड की मतलब अलॉटमेंट के बाद आप लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, वो पेमेंट के लिए डेट दी गई है 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक। उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट वो 15 तारीख को होगा। थर्ड राउंड की जो सीट अलॉटमेंट जो कि मॉपअप राउंड होता है, अगर सेकेंड राउंड में सीटें बच गई उसके बाद मॉपअप राउंड कराया जाता है। तो अगर आप मॉपअप राउंड तक जाना चाहते हैं तो मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग है वो 21 से लेकर 23 तक होने वाली है। और इसके लिए आप लोगों को चॉइस फिल करने का जो मौका है वो 23 सितंबर को मिलेगा। और लास्ट जो आप लोगों की सबसे एडमिशन की जो डेट है वो एडमिशन की डेट रखी गई है 27 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक। ध्यान रखें कि ये सारी डेट्स जो है वो टेंटेटिव हैं, इनमें बदलाव हो सकता है। अगर आगे जाके ऐसा लगा कि इतने कम दिनों में हम लोग नहीं कर सकते काउंसलिंग, तो आगे उस डेट्स के ऊपर वो बदलाव कर सकते हैं। लेकिन इस चीज के ऊपर आप लोगों को जानकारी वगैरह वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। और जो भी इंफॉर्मेशन अभी हम लोगों ने लिखा है उसकी लिंक, PDF सारी इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से जाके आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को WBJEE के रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना है और किस तरीके से आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यार हम लोग यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को एक दिख रहा है ऑप्शन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर WBJEE काउंसलिंग। तो इसके ऊपर हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा यार। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा काउंसलिंग में अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हुआ है, मतलब WBJEE के रैंक के द्वारा अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है। अभी आप लोगों के लिए JEE मेंस के थ्रू काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। JEE मेंस के थ्रू जिस दिन स्टार्ट होगी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे हम लोगों को दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे। पहला दिख रहा है हमारा रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, मतलब ये है कि अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो आप लोग को यहाँ पे अपना रोल नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पे साइन इन करना होगा। अगर आप एक न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट बनना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है कि पासवर्ड हमारा जो होना चाहिए यार वो 8 to 13 लेटर्स का होना चाहिए। तो पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस, वो चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पासवर्ड आप लोगों को बनाया जाता है। और फिर जाके अपनी मोबाइल नंबर वगैरह को आप लोगों को ध्यान से सोच के देना है ताकि उन चीज़ों में कभी भी कोई भी दिक्कतें ना आए। और ये करने के बाद हम लोग यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन के ऊपर चले जाएंगे। तो पहला पेज हमारे सामने यहाँ पे खुल जाएगा जहाँ पे आप लोगों को WBJEE का रोल नंबर डालना है, साथ ही साथ डालना है आप लोगों को WBJEE की एप्लीकेशन नंबर। इसके बाद कैंडिडेट नेम भरेंगे, मदर्स नेम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे और इसके बाद हम लोगों को सबमिट कर देना है। ये हमारा पहला रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो आप लोगों के सामने आ गया है।
वो सारी चीज़ें करने के बाद यार आप लोगों का ये सेकेंड स्टेप आ जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को अपनी जो मोबाइल नंबर है वो डालनी है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, और फिर आप लोगों को यहाँ पे पासवर्ड अपना डालना पड़ेगा। ठीक है, तो पासवर्ड किस तरीके से बनाना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोग पासवर्ड बना सकते हैं, तरीके से अपना बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा नाम श्याम है, SHYAM, इस तरीके से श्याम लिखो, @ दे दो और कुछ भी लिख दो यहाँ पे 9528। तो इसी तरीके से आप लोग अपना पासवर्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम अगर अमित है तो अमित @12। ठीक है, यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाना है, तो हम लोग यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे कि मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को शुरुआत में लेके रखने के लिए बोले थे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर अपने आप पास रखेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतरीन होगा। अब यहाँ पे आप लोगों की सारी डिटेल्स जो आप लोगों को भरनी है वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही है, जैसे कि जेंडर आपका मेल हो गया। ध्यान रहे आप अपनी जब फॉर्म फिल करेंगे इसमें अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है आपको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। आप समय लें, आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप किसी से पूछ लें, लेकिन आप कोई भी गलती ना करें। इसके वजह से आपकी काउंसलिंग में जो सीट मिलेगी वो भी कैंसिल हो सकती है जब आप लोग वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाओगे। इसीलिए कोई भी गलती आप लोगों को करनी नहीं है। अब यहां पे आप लोगों को बैंक डिटेल्स भरना है। बैंक डिटेल्स आप लोगों को इसलिए भरना है कि इन केस फॉर एग्जांपल अगर आप बाद में अगर आपको कुछ रिफंड वगैरह चाहिए होगी तो इसी बैंक डिटेल्स में ही, मतलब इसी बैंक में ही आपकी वो जो भी रिफंड वगैरह है वो आएगी। तो क्लास 12 की अपनी मार्क्स वगैरह वो भरनी थी। तो क्लास 10th में आपने जो इंग्लिश लिया था, क्या आप उसे पास किए थे या फेल किए थे, आपको वो भरना पड़ेगा। तो वो हमने यहाँ पे भर लिया यार। उसके बाद जैसे कि आप लोगों को कितने मार्क्स आए और कितनी टोटल मार्क्स थे, जैसे कि हमारे केस में 100 मार्क्स की एग्जाम थी और 90 मार्क्स आए, हमने वो लिख दिया। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लास 12 की डिटेल्स भरनी है। तो क्लास 12 की डिटेल्स में यार आप लोगों को सबसे पहले पास या फेल है वो लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो चूज करनी है, कौन से बोर्ड से आपने एग्जामिनेशन दिया है आपको वो चूज करना है। ठीक है, हमारे केस में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन था तो हमने इसको चूज कर लिया है। आपके केस में कोई और भी हो सकता है और अपने मार्क्स को लिख दे। जैसे कि हमारे केस में मैक्सिमम मार्क्स थी 500 और हमें ऑब्टेन्ड मार्क्स थी 436। उसके हिसाब से आप लोगों को परसेंटेज यहाँ पे शो करने लगेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज अपने मार्क्स को भरना है। जैसे हमारे केस में 6 सब्जेक्ट थी इन टोटल, तो इसमें से आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये सारे ही बच्चों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके साथ जैसे कि यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल मैंने लिखा है, अगर आपने बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी लिया है आप सेलेक्ट करें, अगर आपने नहीं लिया है तो नॉट एप्लीकेबल कर लें, उसे कितने मार्क्स आए हैं उसको भर लें। उसके बाद आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जाना है। ध्यान रखो जब आप उन सारी ही चीजों को भर चुके होंगे तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुका है, व्यू एंड एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर उसमें अगर आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपने भर चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपना भरना है, मतलब आपकी एड्रेस क्या है और आप किस जगह रहते हैं, आपकी पिन कोड क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को भरनी होगी। तो मैं जल्दी जल्दी से उन दोनों ही चीजों को भर लेता हूं, उसके बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यार अब हमारी यहाँ पे सारी ही डिटेल्स भरी जा चुकी है और यहाँ पे हम लोगों को सारा डिटेल्स दिखाया जा रहा है कि हमारी रैंक क्या है, हमारी फार्मेसी रैंक क्या है, क्या हमें डिसेबिलिटी है या नहीं है। हम लोगों ने मार्क्स जो भी भरा है वो मार्क्स की भी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। इसमें आप लोग देख लें कि क्या आपने कुछ गलतियां करी है या नहीं की है। अगर आपने गलतियां की होंगी तो आप एडिट कर सकते हैं, अगर आपने गलती नहीं की है तो फिर आप लोगों को डायरेक्टली जाके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके और फाइनल सबमिट के ऊपर अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे। तो हम लोग अब हमारी ये फाइनल सबमिशन यहाँ पे हो चुकी है। कितने नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे लिए अवेलेबल है वो दी गई है, कितने नंबर ऑफ चॉइसेस को हमने फिल किया है वो दी गई है, अनफिल्ड चॉइसेस दी गई है और अनलॉक अभी तो क्योंकि हम लोगों ने चॉइस को लॉक ही नहीं किया है तो अनलॉक यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम लोग अपने चॉइसेस को भर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या है ना कि पे रजिस्ट्रेशन फी है। तो रजिस्ट्रेशन फी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फी इज रिक्वायर्ड टू फिल द चॉइसेस। तो अगर आप चॉइस फिल करना चाहते हैं इन दैट केस आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन फी के ऊपर जाते हैं, लाइन मोड में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पे फी में करेंगे हम लोग क्लिक और यहाँ पे हम लोग को पड़ेगा तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो यार हमारी अब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, हमने पैसा पे कर दिया है। अब हम लोग अपनी फॉर्म फिल में आगे बढ़ सकते हैं और अपने चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। तो गो बैक के ऊपर आप लोग क्लिक करें, अब अपने होम पे आ जाएंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस दिख रहे हैं, कौन कौन से चॉइसेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। एक एक करके इसमें सारे ही चॉइस दे दी गई है। ध्यान रहे यार कि चॉइस फिलिंग में गलती मत कीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि जो इंस्टीट्यूट आपको ऊपर दिख रही है सिर्फ और सिर्फ आप उसी इंस्टीट्यूट को भर दें, क्योंकि आप जिस इंस्टीट्यूट को सबसे ऊपर भरेंगे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी। इसीलिए आपको जो भी कॉलेज चाहिए होगी आप उन्हीं को सबसे ऊपर चॉइस में रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे सारे चॉइसेस दी गई हैं और यहां पे दिया गया हम लोगों का चॉइस फिलिंग का ऑप्शन। तो हम लोग यहां पे चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे कि मुझे पर्सनल केस में क्या चाहिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो मैं यहां पे जादवपुर सर्च करने की कोशिश करूंगा, जादवपुर। तो मैं यहां पे जादवपुर सर्च करता हूं, है ना।
तो यहाँ पे देखो यार, जादवपुर यूनिवर्सिटी के सारे ब्रांचेस मेरे सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। इसी तरीके से आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगा उस कॉलेज को आप लोग यहाँ पे सर्च करें और उसी हिसाब से यहाँ पे आपको जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे, हालांकि इस रैंक पे कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो मैं सबसे ऊपर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को रखूंगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बाद मुझे क्या मिले, मैं चाहता हूँ कि यार मुझे आईटी मिल जाए, तो मैं यहाँ पे आईटी सर्च करूंगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ दिख रही है तो मैं उसे भर दूंगा। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ ईसीई, तो मैं ईसीई को डाल दूंगा। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ यार कि इलेक्ट्रिकल, तो मैं कोशिश करूंगा, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन भी है और भी यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस दिख रहे हैं, तो मैं इलेक्ट्रिकल चूज करूंगा। काउंसलिंग किस तरीके से काम करता है? काउंसलिंग, सपोज कि आपने पहले नंबर पे रखा है जादवपुर यूनिवर्सिटी, फिर रखा है हेरिटेज, फिर रखा है आईएम, फिर रखा है टेक्नो इंडिया, फिर रखा है आपने आईएम का कंप्यूटर साइंस। अब होता क्या है कि आपको हमेशा इतनी चीजों को आप कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को अपने प्रेफरेंस के वाइज, मतलब नंबर 1 प्रायोरिटी आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी है, आपके लिए अलग भी हो सकता है। आपने सपोज कि कल्याणी गवर्नमेंट को डाला, आपने जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग को डाला, आपने कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो भी है, तो उसको आप लोग प्रेफरेंस वाइज डालिए। मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे नंबर 1 पे जादवपुर यूनिवर्सिटी मिले, इसलिए मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी रखा है। मैं चाहता हूं कि मुझे 2 नंबर पे हेरिटेज मिले, इसलिए मैंने हेरिटेज लिखा है। मतलब कि अगर आपकी जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो जाती है फिर तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा तो सेकंड प्रायोरिटी है मेरा क्या, हेरिटेज, तो मुझे हेरिटेज में ट्राई होगा। अगर मेरी हेरिटेज में भी नहीं हो पाती है फिर ट्राई होगा कि मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में मिल जाए। अगर मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में भी नहीं मिल पाता है फिर ट्राई होगा कि सॉल्ट लेक मिल जाए। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर मुझे ट्राई होगा कि कंप्यूटर साइंस, मतलब एक डेमो के लिए मैं बोल रहा हूं। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने चॉइस को फिल करना है। समझ में आया? तो इसी तरीके से आप लोगों को इस चॉइस को जो है फिल करना पड़ेगा। मैंने तो सिर्फ 4-5 इंस्टीट्यूट को लेके बनाया, आपकी जो भी प्रेफरेंस होगी आप उस प्रेफरेंस को उसी हिसाब से लेके काम कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जाके क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू फिल किया तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि यार मैंने यहाँ पे 5-6 चीजों को जैसे कि मैंने चूज किया। अब मैं चाहता हूँ यार कि मुझे हेरिटेज से पहले, आपका ऐसा मन करने लगा कि मुझे हेरिटेज से पहले ना आईएम सॉल्ट लेक में अगर मुझे कंप्यूटर साइंस मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा, तो इसको आप यहाँ से अप कर सकते हो। अप, तो देखिए ये चौथा नंबर पे आ गया, फिर इसे आप कीजिए, ये तीसरा नंबर पे आ गया, फिर इसे आप कीजिए, ये दूसरा नंबर पे आ गया। तो दूसरा नंबर पे सबसे पहले आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलेगी। अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है तो आईएम सॉल्ट लेक में आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा। अगर आप आईएम सॉल्ट लेक में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाता है फिर आपको हेरिटेज होगा, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में आपको कोई एक ब्रांच मिलेगा, फिर टेक्नो इंडिया। तो अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप लोग यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ।